खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे जंग से। ब्यूरो चीफ मुसरत रियाज जाफरी के मुताबिक सजादा नशीन सैयद महबूब नबी, नूर अली गिलानी, एडवोकेट पीरो मुर्शद पीर पगाड़ ऑफ सिंध हमरा गिलानी, सादात ग्रुप के रूहरवा गजनफर अब्बास फातवाना, एडवोकेट सदर जंग लॉयर्स फोरम नंबरदार ने मीडिया के दोस्तों से बातचीत करते हुए कहा कि हम अली अकबर भंडर DC जंग को सबसे 1 साल का अरसा मैनेजमेंट के हवाले से बतौर सरबराह ज़िले इंतज़ामिया अमूर को देखने और हल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा दूसरी और सबसे अहम बात कि हमारी यूनियन कौंसिल पीरकोट सधाना मसन यूनियन कौंसिल जो सैलाब ज़दा थी, उनकी कम्युनिटी को बाकायदा तौर पर एमरजेंसी प्रोग्राम के तौर पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, कतर चैरिटी उसकी पार्टनर समाजी तंजीम यूनिसेफ जो हमारी यूनियन कौंसिल के इलाका चौथ में अपने सैलाब आफत के बाद पहले मरहले में एमरजेंसी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ कंटेंट पर काम कर रहे हैं, जिनमें ग़ज़ाइयत के हवाले से कैंप जो 6 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के लगभग के बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया। इसके बाद अब वो बच्चे जो ग़ज़ाइयत के लिहाज से कमज़ोर हैं उनको ग़ज़ाइयत के बॉक्स भी तकसीम किए, जिसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल हैं। इससे कबल 500 घरानों में एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत राशन भी तकसीम किया, जिसमें फ़ी ख़ानदान 15,000 के लगभग राशन का बजट बनता है। ये पहले मरहले में एमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से 3 माह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद इस इदारे के अगले मुस्तकिल प्रोजेक्ट की बजाय मुस्तकिल प्रोग्राम की बुनियाद पर रिहेबिलिटेशन का बाकायदा तौर पर शुरू करवाने जा रही हैं, जिसमें रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स वगैरह भी रेस्क्यू इदारों से दिलवाई जा सकेगी। इससे पहले हर मौसम की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 10 मर्द और 10 औरतें शामिल की जाएंगी। मुकम्मल तौर पर सोशल वर्कर इलाके के या ज़िला लेवल के होंगे। बड़े इदारों के सूबाई या वफाकी इदारों के वॉलंटियर्स भी होंगे। यहाँ पर हम अली अकबर भंडर DC जंग के साथ साथ शहबाज खान डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जंग, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती तमाम समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और कतर चैरिटी फाउंडेशन जंग के ज़िले ऑफिसर मोहम्मद अमीन भट्टी अहमद शाह भी काबिल तारीफ़ तहसीन, जिसने अपने ज़िले दफ्तर में ये यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आफत ज़दा यूनियन कौंसिल पीरकोट सधाना और मसन को भी अपने रिलीफी प्रोग्राम्स का अहम हिस्सा बनाएंगे। आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन दिया चौधरी की तफसीलात के मुताबिक महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब, आवाम परेशान। महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया। शहर और गिरदोनवाह की मार्केटों में सब्जियों और ज़रूरी अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर, अदरक, प्याज, मिर्च और दीगर सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। किसी जगह एक ही सब्जी के 3 मुख्तलिफ नरख देखने को मिलते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। आवाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वाज़िया हिदायत दी थी, मगर ज़िला इंतज़ामिया उन अहकामात पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। शहरी हलकों ने कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मुहिम को फाल किया जाए, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। बसूरत दिगर महंगाई के सताए आवाम का सबर जवाब दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट twitnews.pk। आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन के इलाका तारिकाबाद से। हसन बिलाल की तफसीलात के मुताबिक SHO थाना कादिराबाद अदिल सफ़र बोसाल ने रिट न्यूज़ के रिपोर्टर हसन बिलाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। उन्होंने बताया कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। कानून नाफिज करने वाले हलकार गैर दस्तावेजी गैर मुल्कियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। SHO अदील ज़फ़र बोसाल ने कहा कि किसी को भी कानून से बालातर समझने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलाके के तमाम मकीनों को हिदायत दी गई कि अगर किसी को गैर कानूनी गैर मुल्की की मौजूदगी का इल्म हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। आखिर में उन्होंने कहा कि आवाम का तावन ही अमन व अमान के क़याम की ज़मानत है। पुलिस शहरियों की हिफाजत और कानून की पासदारी पुलिस की अवलीन तरजीह है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। जहलम से वकास अहमद के मुताबिक इस्लामाबाद चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मावन खसूसी ख़जाना अनीसुल ज़मान चौधरी ने वज़ीर ममलिकत ख़जाना रेलवे बिलाल अज़हर कयानी से वज़ारत ख़जाना में मुलाकात की। रहनुमाओं ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी तावन के नए मौक़े की तलाश पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुश्तरका तरक्की के अहदाफ़ के लिए शराकतदारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और इक़्तिसादी शोबों में वसी तर तावन की फ़रोग़ और ख़ास तौर पर राब्तों को बेहतर बनाने के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के अमूर पर बातचीत की, ताकि अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ मिले। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान करीबी इक़्तिसादी सफ़ारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के
غیر متزلزل عزم کی توثیق کی۔ ملاقات میں پاکستان میں بنگلہ دیش کے سفیر محمد اقبال حسین خان، کونسلر محمد طیب علی اور ہیڈ آف چانسری اسرت جہاں کے علاوہ وزارت خزانہ کے اکنامک ایڈوائزری ڈاکٹر حسن محمد محسن بھی موجود تھے۔ ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے منڈی بہاؤالدین سے مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق جنرل بس اسٹینڈ کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گیا۔ ناقص منصوبہ بندی اور غیر مؤثر حکمت عملی کے باعث ایک قیمتی عوامی اثاثہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا۔ سابقہ بس اسٹینڈ کی عمارت، دکانیں اور سہولیات ملیامید کر دی گئیں، جس سے بلدیہ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا، جبکہ شہریوں کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا۔ شہریوں نے بتایا کہ بس اسٹینڈ شہر کے وسط میں عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا، مگر بغیر مکمل تیاری اور متبادل انتظامات کے اسے اچانک شہر سے باہر منتقل کر دیا۔ نئی جگہ پر نہ مسافروں کے بیٹھنے کا مناسب انتظام، نہ پینے کے پانی یا بیت الخلاء کی سہولت، جبکہ ٹرانسپورٹرز بھی روزانہ انتظامی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاجر برادری اور عام شہریوں کا کہنا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کی تباہی سے بلدیہ کی آمدن متاثر ہوئی، ارد گرد کے کاروبار بھی ختم ہو گئے۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے، منصوبے کی مکمل تحقیقات کروانے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شہریوں نے مسلم لیگ نون کے مضبوط گھڑ منڈی بہاؤالدین میں عوامی فلاح کے منصوبے اگر اسی طرح غیر سنجیدگی سے چلائے گئے تو عوام کا اعتماد مشروع ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔